तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रीचर कर्ल। प्रीचर कर्ल एक एक्सरसाइज है जिसको कहा जाता है कि ये हमारी पीक की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और पीक रेफर किया जाता है बाइसेप के लॉन्ग हेड को। ये हमारा बाइसेप है, इसका ये जो बाहर वाला हेड होता है ये लॉन्ग हेड होता है और ये बोला जाता है कि ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है हमारी पीक के लिए। लेकिन इसमें कुछ समझने वाली बातें हैं जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट थोड़ी सी गलत है। तो इस तरह की सारी मिस्टेक्स आपको इस एक्सरसाइज में पता चलेंगी जिनको आप करेक्ट करके इस एक्सरसाइज का पूरा बेनिफिट ले सकते हो। सबसे पहली बात कि बाइसेप हमारा ये सामने का मसल होता है और ये तब काम करता है जब हमारा आर्म ऊपर या नीचे की तरफ जाता है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट और ये स्ट्रेच होता है। बाइसेप में दो हेड्स होते हैं, ब्रैकियाई में दो हेड होते हैं, लॉन्ग हेड और अंदर वाला शॉर्ट हेड। अब जो फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने बोली कि ये सिर्फ पीक के लिए एक्सरसाइज नहीं है, उसका मतलब ये था कि ये एक्सरसाइज हमारी पूरी बाइसेप ब्रैकियाई के लिए है, क्योंकि ये जो ब्रैकियाई है इसमें दो मसल हैं। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम आर्म ऊपर मूव करें और नीचे मूव करें तो ब्रैकियाई का एक पार्ट जो है वो मूव करे, यानी सिर्फ लॉन्ग हेड मूव करे या सिर्फ शॉर्ट हेड मूव करे, ऐसा नहीं होता। जब भी हम अपने आर्म को मूव करते हैं तो दोनों ये मसल काम करते हैं। फ़र्क क्या होता है, कुछ सिचुएशन में फ़र्क पड़ता है कि आपकी एल्बो की प्लेसमेंट क्या है, आपकी शोल्डर की रोटेशन क्या है, आपके आर्म की रोटेशन क्या है। उन चीज़ों से थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि किसी एक हेड पर ज़्यादा फोकस होता है। तो सिर्फ ये कहना कि ये एक्सरसाइज सिर्फ हमारे बाइसेप की पीक के लिए, ये थोड़ी सी अजीब बात है। ये हमारी बाइसेप की ब्रैकियाई के लिए एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हमें इस बेंच की ज़रूरत पड़ेगी। इस बेंच में दो साइडें होती हैं, एक ये स्ट्रेट साइड है 90 डिग्री और ये थोड़ी सी डिक्लाइन है। हमें ये जो एंगल वाली साइड है ये यूज़ करनी है। अगर किसी जिम में ये बेंच अवेलेबल नहीं है तो ऐसा नहीं है कि ये एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं की जा सकती। आप इसको इंक्लाइन बेंच पे भी परफॉर्म कर सकते हो। आप उसको 90 डिग्री से पीछे करो किसी भी एंगल पे जहाँ पे आप कंफर्टेबल रहते हो, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, तो उस एंगल पे आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन उसमें हम इसको बारबेल के साथ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि बेंच इतना चौड़ा नहीं होता, उसमें हमें इसको डंबल से परफॉर्म करना पड़ेगा। और यहीं से आता है नेक्स्ट पॉइंट कि इस एक्सरसाइज की हमारे पास वेरिएशंस कितनी हैं। इस एक्सरसाइज को हम स्ट्रेट बार से भी कर सकते हैं, कैम्बर्ड बार से भी कर सकते हैं, ईजिड बार से भी कर सकते हैं, ये वाली जो फिक्स्ड बार्स हैं इनसे भी कर सकते हैं। आप ये दूसरी बार इधर मेरे पास पड़ी हुई है, ये सामने, ये पता नहीं नज़र आ रही है कि नहीं, जिसमें हम लोड डाल सकते हैं, हम उस बार से भी कर सकते हैं। तो जो हमारे पास अटैचमेंट अवेलेबल है हम वो यूज़ कर सकते हैं। मकसद ये है कि एक बार या डंबल हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आती है इस एक्सरसाइज को हमने शुरू कैसे करना। हमारी चेस्ट का जो लोअर पोर्शन है या मिडल पोर्शन है वो बेंच के टॉप के साथ टच होना चाहिए। एल्बोज हमारी आगे आएंगी कुछ इस तरह से, चेस्ट साथ लगेगी, चेस्ट बिल्कुल साथ लगेगी और उसके बाद एल्बो स्ट्रेट। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वो ट्राइसेप को ऐसे बाहर निकाल के इस तरह से ट्राइसेप को बाहर निकाल के रखते हैं। ये सही तरीका नहीं है, ये गलत तरीका है। इसमें हमारी स्किन बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होती है, हमारी आर्म्स की और हमारे जॉइंट की पोजीशन बहुत अजीब सी हो जाती है। इसमें जब हम नीचे जाते हैं हमारे जॉइंट खतरे में होते हैं, इंजरी होने के चांसेस होते हैं। इसलिए हमें ट्राइसेप को बाहर नहीं निकाल के रखना। और ट्राइसेप को लोग बाहर इसीलिए निकालते हैं कि वो समझते हैं हम अपने दोनों हेड में से किसी एक को सेपरेटली परफॉर्म कर पाएंगे। ऐसा नहीं होता, ये मैं आपको टोटली स्टार्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो हमें क्या करना है, चेस्ट हमारी लगेगी बेंच के साथ, एल्बोज सामने, और यहाँ से हमारी मूवमेंट स्टार्ट होगी। नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमारे हाथों में डिस्टेंस कितना रहेगा जब हम बार पकड़ेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारी बार है तो हमारे हाथों में डिस्टेंस कितना होगा, हमारे हाथों में डिस्टेंस हमारी शोल्डर विड्थ के अकॉर्डिंग होगा। बहुत ज़्यादा इस तरह से बिल्कुल हाथ जोड़ के भी नहीं पकड़ना, बहुत ज़्यादा वाइड भी नहीं पकड़ना, हमें इसको ऑलमोस्ट हमारे शोल्डर विड्थ के इक्वल पकड़ना है। तो कुछ इस तरह से हमारी मूवमेंट स्टार्ट होगी। हम नीचे जाएंगे, ब्रीद इन करेंगे, ऊपर आते वक्त ब्रीद आउट, कुछ इस तरह से। नेक्स्ट चीज़ आती है रेंज ऑफ मोशन, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक है इस एक्सरसाइज की। रेंज ऑफ मोशन से क्या मुराद है कि आपने इसको कितना नीचे लेके जाना। लोग क्या करते हैं, जब इसको नीचे लेके जाते हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे ले जाते हैं। मसला क्या है कि ये जो पैड है ये ऑलरेडी एंगल्ड है, इसमें हमारा आर्म ऑलरेडी आगे है। तो जब हम अपने आर्म को इधर नीचे ले जाएंगे, अभी भी इस पर लोड है, तो आगे क्या होगा, ये जॉइंट स्नैप होने का खतरा है। तो हमें इसको बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाना, हमें अपने आर्म को एक शॉर्ट पोजीशन में, एक शॉर्ट लेंथ में ट्रेन करना है। कुछ लोग कंप्लेन करते हैं कि उनकी इस एक्सरसाइज में फोर आर्म बहुत ज़्यादा दर्द करती है। अब फोर आर्म में ये जो है ये भी सारे मसल्स हैं और मसल तभी पेन करते हैं जब उनसे काम लिया जाता है। इसका मतलब कि आपकी इस एक्सरसाइज में आपके बाइसेप के अलावा आपका फोर आर्म बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। और फोर आर्म कैसे इन्वॉल्व हो रहा है, आपकी रिस्ट की मूवमेंट की वजह से। लोग क्या करते हैं, लोग इस तरह से बाहर पकड़ते हैं, जब ऊपर आते हैं रिस्ट को मूव करते हैं। अगर आप रिस्ट को इस तरह से मूव करोगे पीछे की तरफ या आगे की तरफ जैसे भी, तो आपके फोर आर्म के मसल रिक्रूट होंगे साथ में, जिसकी वजह से आपके फोर आर्म में पेन होगी। तो अब हमें रिस्ट की मूवमेंट नहीं करनी, हमें सिर्फ इसको ऊपर और नीचे मूव करना है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि हमने इस एक्सरसाइज को डंबल से कैसे परफॉर्म करना है, और इसी में आपको इंक्लाइन बेंच वाली जो सिचुएशन है वो भी समझ में आ जाएगी। हमने क्या करना है, इसको हमने नीचे करना है, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट।
यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। दूसरे पॉइंट पे करने के बाद अपना डंबल पकड़ो, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यानी हमने अपनी एल्बो रखनी है इसके ऊपर, चेस्ट हमारी बेंच के साथ लगेगी, इस तरह से हमारी मूवमेंट स्टार्ट होगी। ये मैटर नहीं करता कि हम वेरिएशन कौन सी करते हैं, यानी हम इसको बेंच पे करते हैं या उस पैड पे करते हैं या बारबल से करते हैं। हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले हम इसमें रिस्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। सेकंड चीज़, हम अपना रेंज ऑफ मोशन कंट्रोल करेंगे। रेंज ऑफ मोशन में आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाना। थर्ड चीज़ कि हमें इसमें अपना मसल माइंड कनेक्शन अच्छा बनाना है कि आप जब भी मूवमेंट परफॉर्म करो, स्ट्रेच करो या कॉन्ट्रैक्ट करो, अपना मसल आपने पकड़ के रखना है। आपका मसल माइंड कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ आती है कितने सेट्स और कितने रेप्स। इसमें आप 3 से 4 सेट कर सकते हो 10 से 12 रेप्स के दरमियान, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जाओ। वेट हर टाइम आपके कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि हमारा आर्म एक डेंजरस पोजीशन में होता है। अगर नीचे जाके वेट कंट्रोल नहीं होगा तो इंजरी हो सकती है। बात करें कि इस एक्सरसाइज को कब परफॉर्म करना है, तो आप इसको स्टार्ट में भी परफॉर्म कर सकते हो और मिड में भी परफॉर्म कर सकते हो। रीज़न ये है कि अगर आप इसको स्टार्ट में करोगे, आपका मसल माइंड कनेक्शन बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपको अपना मसल माइंड कनेक्शन डेवलप करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, यानी आप बाइसेप की एक्सरसाइज करते हो, आपको बाइसेप फील नहीं होता, तो उस कंडीशन में आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। लेकिन आप इसको जिस भी पोजीशन पे करो, आपको एक अच्छा वार्म अप लाजमी करना है। वार्म अप कंप्लीट करने के बाद इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी इस एक्सरसाइज के बारे में। अगर इससे रिलेटेड या किसी भी और टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक सब्सक्राइब का बटन घूम रहा होगा, उसको भी प्रेस करो। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ की आपको अपडेट मिलती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।